Assalamu alaikum dear students. I am your social studies teacher Miss Gulshan from Rear Scholar School Campus 3. I hope all of you will be fine by the grace of Allah. Dear students, today we shall start our unit 12 Planet Care. So class, first of all, planet होता क्या है? प्लैनेट का उर्दू मीनिंग है एक स्यारा। ठीक है, हमारा जो यूनिवर्स है यानी कि सन, और सन के इर्द गिर्द बहुत सारे जो सियारे हैं वो गर्दिश कर रहे हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स गर्दिश कर रहे हैं। उनमें एक है अर्थ, हमारी ज़मीन। तो अर्थ भी एक क्या है, प्लैनेट है। जिस अब आपके चैप्टर में प्लैनेट केयर से ये मुराद है कि अपनी अर्थ की केयर करना, उसको पोल्यूशन से बचाना, उसको जो है ना साफ़ रखना, नीट एंड क्लीन रखना। So pollution is making our earth unsafe for us to live in. अब pollution क्या है, वो हमारी अर्थ को बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, अनसेफ बना रही है। बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे पोल्यूशन होती जा रही है, जिसकी वजह से अर्थ बहुत ज़्यादा अनसेफ हो चुकी है रहने के लिए। इट इज़ डिस्ट्रॉइंग आवर वर्ल्ड, बट व्हाट इज़ पोल्यूशन। लेकिन अब क्या है जी, पोल्यूशन हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय तक कर सकती है, लेकिन अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि बट व्हाट इज़ पोल्यूशन। तो पोल्यूशन है क्या, कि इतनी डेंजरस चीज़ जो हमारी इस अर्थ को रहने के काबिल तक नहीं छोड़ रही और बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही है, इवन तबाह कर सकती है, तो ये पोल्यूशन है क्या। तो स्टूडेंट्स, आपने ये वर्ड बहुत मरतबा सुना होगा। इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ़ चीज़ों की वजह से अगर कोई गंदगी पैदा हो जाती है तो वो पोल्यूशन कहलाती है। जैसे कि और पोल्यूशन कोई एक तरह की नहीं होती, ये गंदगी एटमॉस्फेयर में एक तरह की नहीं होती। पोल्यूशन, व्हाट इज़ पोल्यूशन? तो देयर आर पीपल हु डर्टी द एयर, वाटर एंड लैंड। ऐसे लोग जो एयर हवा को कहते हैं, वाटर यानी कि पानी, एंड लैंड और ज़मीन को गंदा करते हैं। दे डू नॉट लुक आफ्टर देयर सराउंडिंग्स, वो अपने इर्द गिर्द की देखभाल नहीं करते। लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल करना, तो वो अपने इर्द गिर्द की देखभाल नहीं करते, अपनी सराउंडिंग्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं। दे मेक इट डेंजरस फॉर अस टू लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। तो वो लोग हमारे लिए एनवायरनमेंट में रहने को एक बहुत ज़्यादा पुरखतर बना रहे हैं। हमारी एनवायरनमेंट को, हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करते जा रहे हैं। जो लोग जो है अपने इर्द गिर्द का ख्याल नहीं रखते, सफाई का ख्याल नहीं रखते। अच्छा, दीज पीपल आर पोल्यूटिंग द एटमोसफेयर। अब ये पीपल क्या कर रहे हैं, एटमोसफेयर को भी पोल्यूट कर रहे हैं। ना सिर्फ हमारा एनवायरनमेंट, इर्द गिर्द का माहौल, बल्कि होल अर्थ को ये पोल्यूट कर रहे हैं। दे आर वंस हु आर क्रिएटिंग पोल्यूशन, और ये उनमें शामिल हैं जो कि पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं। पोल्यूशन इज़ नॉट आ मॉडर्न प्रॉब्लम। तो पोल्यूशन एक कोई मॉडर्न प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ये सदियों से चलती हुई आ रहा एक मसला है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग, देखो आपने भी अपनी रियल लाइफ में देखे होंगे, कुछ लोग बहुत सफाई का ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखते हैं। वो खाना खाने से पहले हाथ धोएंगे, अपने इर्द गिर्द वो कचरा नहीं फैलने देंगे, वो पानी को साफ रखेंगे, वो जो है गंद नहीं फैलाएंगे। और कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो कि बहुत गंदे होते हैं, जिनको कोई परवाह नहीं होती, उनके कपड़े गंदे, उनकी जो है वो जो है नहीं अपनी सफाई का ख्याल रखते। वो कहीं अगर उनको गंद नज़र आ रहा है तो वो उठाने की तौफीक नहीं करेंगे, वो उसको कहेंगे बस ऐसी वो ऐसी कचरा फैला देते हैं। तो हर तरह के लोग दुनिया में मौजूद हैं। तो दिस इज़ नॉट अ मॉडर्न प्रॉब्लम, यानी कि ये कोई यूनिक प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत प्रॉब्लम जो है ना पहले की प्रॉब्लम है। मैन काइंड हैज़ बीन पोल्यूटिंग द अर्थ फॉर थाउजेंड्स ऑफ द ईयर्स। और जो मैन काइंड है यानी कि जो हम इंसान है ना, वो अर्थ को थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से पोल्यूट करते जा रहे हैं। अब ये आप अगर पिक्चर ही को देखो तो देखो ना, ये लोग कितना इन्होंने गंद किया हुआ है। यानी इन्होंने पहले तो शिकार किया, ठीक है, फिर इन्होंने उस शिकार को खाया। तो खाने के दौरान जब इनकी बाकी जो हड्डियां वगैरह आपको ये पड़ी हुई नज़र आ रही होंगी इस पिक्चर में, ऐसा ही है, यहाँ पर ये इनकी हड्डियां पड़ी हुई है। एटलीस्ट इनको इसकी सफाई करनी चाहिए, लेकिन ये इसकी सफाई नहीं करते। अब ये देखो, ये पानी है, ये पानी ऐसे ज़ाया हो रहा है, ये यहाँ से पानी जो है आपका ये मुसलसल ज़ाया होता जा रहा है। तो ये देखें, ये आपका पानी यहाँ से ज़ाया होता जा रहा है, ये हड्डियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं सारी। तो ये इन्होंने कितना गंद जो है ना इस जगह पर फैलाया हुआ है। तो यही आपको यहाँ पर जो है दिखाया जा रहा है। तो बट बिकॉज देयर वॉज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द पास्ट, इट वॉज नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम। अच्छा, पास्ट में क्या था कि बहुत सारी एम्प्टी स्पेस थी। अब आप इस पिक्चर में भी अगर देखें ना, कितना खुला मैदान है, कितना खुला इलाका है। ये पास्ट के पीपल है ना, आजकल के ज़माने में तो ऐसे लोग नहीं पाए जाते।
यहाँ कितना खुला इलाका है, जबकि अगर आप एज कम्पेयर टू दिस पिक्चर, ये देखो, ये पिक्चर देखो, यहाँ पर तो जगह तक नहीं है पाँव रखने की भी। ये देखो कितना रश है लोगों का, ट्रैफिक का, चीज़ों का, हर जगह पर इतना रश है। तो पहले ये इतना सीरियस प्रॉब्लम क्यों नहीं था? क्योंकि पहले पोल्यूशन जो है ना, पोल्यूशन तो थी लेकिन एम्प्टी स्पेस बहुत ज़्यादा थी। द थिंग्स पोल्यूटिंग द एटमोसफियर वर वेरी फ्यू लाइक ह्यूमन वेस्ट एंड डिब्रिस। तो यानी कि ये जो पोल्यूशन होती भी थी तो वो बहुत कम होती थी, यानी कि जस्ट ह्यूमन वेस्ट या फिर कुछ आगे पीछे का कचरा हो जाता था, इससे ऊपर की कोई पोल्यूशन नहीं थी। लेकिन with the increase in population and rapid technological advances, पोल्यूशन इज़ नाउ अ सीरियस प्रॉब्लम। तो अब क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है, जैसे जैसे टेक्निक्स आ रही हैं, जैसे जैसे न्यू चीज़ें डिस्कवर होती जा रही हैं, वैसे वैसे ही पोल्यूशन में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और हमारी जो है हवा पोल्यूट कैसे हो रही है? पहले ये गाड़ियाँ नहीं होती थी, ठीक है, आप लोगों ने भी तो सफ़र किया होगा ना बच्चों। पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी, अब गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों में से वो काला धुआं निकल रहा होता है। वो काला धुआं कितना गंदा होता है, उसकी स्मेल भी कितनी गंदी होती है, ठीक है। और अगर आप अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहे हो, अपने गेट जो है दरवाजे बंद कर लेते हो कि ये जो धुआं है गंदा है, ये अंदर ना है, कितना वो पोल्यूशन भरा होता है। वो गंदा धुआं जब हवा में फैल जाता है तो वो कहाँ जाता है? वो हमारी एटमॉस्फेयर में ही रहता है ना, गायब तो नहीं होता। तो क्या होता है, वो हमारी एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रहा है, ख़राब कर रहा है। इसके अलावा है जो है, हम किसी भी ऐसे ना घूमने फिरने अगर फॉर एग्जांपल आप जाते हो, ठीक है, अब आप किसी पिकनिक पॉइंट पर गए हो, वहाँ पर रिवर्स वगैरह साइड पर, लेक साइड पे या डैम्स वगैरह पे, वहाँ पानी के अंदर ही जो कुछ खाया पिया उसके रैपर्स कहाँ जाते हैं? सबने देखा होगा ना, पानी के अंदर लोग फेंक के चले जाते हैं और वो पानी को कितना गंदा कर देते हैं। कई मरतबा तो वो पानी खुद इतना गंदा हो जाता है कि उसको जो है वहाँ पे बैठने का भी दिल नहीं कर रहा होता। तो हम अपनी किसी भी जगह को साफ़ नहीं रखते, हम अपने मुल्क को साफ़ नहीं रखते। अब नालियों को देखिए, अपनी छोटी छोटी जो गलियाँ होती हैं उनमें नालियाँ कितनी बहरी होती हैं, मतलब वो बिल्कुल उनका पानी गंदा बाहर निकल रहा होगा, वहाँ पे स्मेल होगी, मक्खियाँ मच्छर इतना कुछ। तो वो ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ बच्चों पोल्यूशन है, जो कि हम खुद अपनी एनवायरनमेंट में क्रिएट करते जा रहे हैं। कहीं पर गार्बेज पड़ा है, अभी कहीं पर अगर कूड़ादान है ना, तो हमने बस दूर से ही ऐसे करके उसको गार्बेज को फेंक देना है, तो वो गार्बेज आधा रोड पे फैल जाएगा, आधा किधर चला जाएगा, वो उस जो मेन डस्टबिन है ना उस तक वो नहीं जा पाता। ऐसा ये सब कुछ आपके रियल लाइफ की जो है एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ कि ये जो हम लोग एटलीस्ट अपने एनवायरनमेंट को तो साफ रख सकते हैं ना, लेकिन हम अपने एनवायरनमेंट को भी साफ नहीं रखते। नेक्स्ट है आपका लैंड पोल्यूशन। अच्छा, लैंड पोल्यूशन क्या है? फॉरेस्ट एंड फार्मिंग एरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनकाइंड्स even then we cut down the trees and take away the land to build houses. This is because there are too many people who need living space. The sad part is that we do not plant more trees to replace the ones we cut. अब हम लैंड पोल्यूशन कैसे फैला रहे हैं, आपको इस पिक्चर के थ्रू क्या समझ आ रहा है? ये देखो, ये पहले जंगल था सारा, ठीक है। आप अपनी बुक पर ज़रा देखें, अपनी साथ बुक्स ओपन रखा करें बच्चों। आपका ये देखें, ये सारा पहले जंगल था, ये आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है। यहाँ पर जाहिर सी बात है, देखो जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जितने लोग ज़्यादा होंगे, उतने ही जगह स्पेस चाहिए उनको रहने के लिए, उनको रहने के लिए घर चाहिए, जाहिर है, उनको खाने के लिए फसलें चाहिए, फसलों को उगाने के लिए ज़मीन चाहिए। जहाँ दरख्त हैं, जंगलात हैं, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ पे जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी, लोग दरख्तों को काटते जाएंगे, पौधों को काटते जाएंगे, काट काट के। ये देखें, यहाँ पे आप ये पौधों को काट रहे हैं, काटते चले जा रहे हैं। यहाँ पे कट डाउन करके उन्होंने क्या बना लिए? घर बना लिए, इंडस्ट्रीज बना ली, जो है बहुत ज़्यादा अपनी जो है तरक्की करना शुरू हो गए और यहाँ पर आके रहना शुरू कर दिया। और सेकंड उन्होंने क्या किया, जो बाकी ज़मीन बची उसको अपनी फसलों को उगाने के लिए उन्होंने जो है उसको रख लिया। लेकिन अब होता क्या है बच्चों कि जो आपकी ट्रीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा अर्थ की सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अर्थ को, क्योंकि आपको पता है जो ट्रीज़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस है, एक बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको इनहेल कर लेते हैं और ऑक्सीजन को गिव आउट करते हैं। तो वो ऑक्सीजन क्योंकि एक साफ़ गैस है,
जितनी कम ऑक्सीजन हवा में होगी हम उतना ज़्यादा नुकसान में रहेंगे, हमें उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी उतनी ज़्यादा पोल्यूशन कम होगी। लेकिन अब होता क्या जा रहा है जी, या आपकी ट्रीज़ जो है ना ये अपने मफाद की खातिर हम लोग कट करते जा रहे हैं, कट करते जा रहे हैं, और उनकी जगह हम न्यू प्लांटेशन भी नहीं कर रहे। सबसे बुरी बात यह है कि कट डाउन तो चलो कर दिया, एक दरख्त को किसी भी वजह से कट डाउन कर दिया, फर्नीचर बनाना है, कुछ भी करना है, हमने कट डाउन तो कर दिया, लेकिन एटलीस्ट उनकी जगह पर दूसरे ट्रीज तो जो है ग्रो करने चाहिए, वहाँ पे उनको भी उगाना चाहिए। लेकिन हम ये काम भी नहीं कर रहे। आपके इस पैराग्राफ में आपको यही बताया जा रहा है कि फार्मिंग और जो फॉरेस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अर्थ की सेफ्टी के लिए, अर्थ को स्टेबल रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज़मीन की बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ट्रीज़ को कट डाउन करते चले जा रहे हैं। हमें होम हाउस बनाने के लिए लैंड चाहिए, हमें लकड़ी चाहिए फर्नीचर बनाने के लिए, आग जलाने के लिए, हमें इसके अलावा क्रॉप्स चाहिए, यानी कि हमें खाने के लिए, जाहिर सी बात है। लेकिन हम लोग क्या करते जा रहे हैं, हम लोग ट्रीज़ को काट करते जा रहे हैं, हम उनको कट करते जा रहे हैं, हम उनका यूज़ नहीं कर रहे, और कट करने के बाद हम उनकी जगह उनको रिप्लेस भी नहीं कर रहे। जो आपको लास्ट में बताया ना, वी डू नॉट प्लांट मोर ट्रीज टू रिप्लेस, तो हम उस प्लांट को रिप्लेस भी नहीं करते, जो हम काटते हैं उसकी जगह हम कोई और पौधा भी नहीं लगाते। द disposal of solid waste is not satisfactory. Solid waste include bottles, plastic containers and cans. अब आपने बोटल्स पी, ये कोका कोला और इस तरह की जो बोटल्स आप पीते हो, आपने पी, आपने लेस खाया, फ्रेंचाइज खाया, आपने मतलब लेस आप जो पापड्स वगैरह खाते हो, आप लोगों ने वो खाए, ठीक है, स्नैक्स आप लोगों ने खाए। खाने के बाद आप लोग क्या करते हो, आप लोग खुद भी अगर अपनी रियल लाइफ में देखो ना, तो आप में से मोस्टली ऐसे बच्चे हैं जो खाने के बाद चीज़ों को वैसे ही फेंक देते हैं, सड़क पे फेंक दिया, घर में कहीं पर फेंक दिया। तो क्या है बच्चों, वो आप अपनी जो पोल्यूशन लैंड है ना उसको पोल्यूट कर रहे हो। वो जो रैपर है वो वहाँ पड़ा रहेगा, वो फिर आपकी ज़मीन में धंस जाएगा। तो वो ज़मीन को आप लोग पोल्यूट कर रहे हो, आप लोग ज़मीन को किसी चीज़ के काबिल नहीं छोड़ रहे हो। तो आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद एटलीस्ट ये अंदाज़ा, आप कभी घर में ऐसा करते हो, आप लोगों ने कोई लेस वगैरह खाया तो आप अपने बेड के ऊपर ही उसका छिलका फेंक दो, नहीं करते ना बच्चों। तो आपको ये चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि आप लोग उस ज़मीन को भी साफ रखें जिस पर आप चल रहे हैं, जिस पर आप रह रहे हैं। तो आप उन लोगों को भी बता सकते हैं, आप उनको बताएं, आप खुद पर भी इस बात को इम्प्लीमेंट करें कि आपने नहीं फेंकना कहीं पर भी गार्बेज। आप कहीं पे घूमने जाओगे, आप अगर कहीं पे रोड चलते आप अगर खा रहे हो, आप गाड़ी में बैठ के खा रहे हो, आपने वो गन, वो रैपर, वो नीचे नहीं फेंकना। ओके क्लास, आपने आज से ये बात को याद रखना है, क्योंकि इसकी वजह क्या है, एक तो आपके इस्लाम ने भी मना किया है, और दूसरा हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो रही है, बहुत ज़्यादा गंदगी जो है ना हमारी ज़मीन पर वो पैदा हो रही है। Many people leave their villages to look for work in the cities. अब बहुत सारे लोग जो हैं वो विलेजेस की तरफ, गांव जो है ना, गांव की तरफ उनका रुझान कम होता जा रहा है, और वो गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं काम की तलाश में। The cities are becoming overcrowded. The disposal of human waste and garbage is again unsatisfactory. This make the living area even more dirty. तो होता क्या जा रहा है, सिटीज़ ओवर क्राउडेड होती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा रश बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और ह्यूमंस की जो गंदगी है और वो जो गंदगी फैला रहे हैं, गार्बेजेस वगैरह, वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रही है, और ये रहने के काबिल भी नहीं अब बची। We use chemicals and pesticides to spray the crops, but this is poison the animals and the foods. अब ये जो हम लोग क्रॉप्स की ये जो करते हैं, स्प्रे वगैरह करते हैं, आप ये देखो, ये बंदा भी कर रहा है, आपकी पिक्चर में चेक करें ना, ये स्प्रे जो कर रहा है, अब अपनी क्रॉप्स को बनाने के लिए ये स्प्रे कर रहा है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ठीक है, स्प्रे करने से कीड़े मर जाएंगे, फसल को कीड़ा नहीं लगेगा, लेकिन ये एक पॉइजन है, ये एक जहर है, केमिकल है ना। तो खाने की चीज़ों के ऊपर केमिकल छिड़का जा रहा है, तो वो क्या है, एक पॉइजन है, एक जहरीली गैस है। तो ये बात भी हमें समझ नहीं आ रही, जो कि हम अपने एनिमल्स और अपने ह्यूमन बींग्स के लिए तबाही का बाहिस बना रहे हैं। वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन क्या है, ऑयल स्पिल्स फ्रॉम टैंकर्स pollute the water and kill marine life. अब marine life यानी कि फिशेस की जो लाइफ होती है, फैक्ट्रीज pollute the water, sea animals die and the water becomes dangerous for humans and animals to use. This is because of the poisonous material people drain into the river and seas. अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि हमारी जो फैक्ट्रीज है ना, उसका वेस्ट जो है सारा, उसका वेस्ट सारा कहाँ जा रहा है, पानी में जा रहा है।
ये जो बोट्स हैं, शिप्स हैं, ये इनके भी ज़ाहिर है जब आपने कभी अगर बहरी जहाज़ देखा हो, जब वो चलता है तो उसको काला धुआं निकल रहा होता है, ठीक है, वो भी मिक्स हो रहा है एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा पानी को पोल्यूट किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, फैक्ट्रीज़ के जो केमिकल्स हैं ना उनको जो है पानी में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी जो है ना मछलियों की तबाही मचती जा रही है, मरती जा रही है मछलियाँ। और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि अब ये देखें ना, आपको सेकंड नंबर पिक्चर में कितनी सारी फिशेज़ हैं और ये सब की सब डेथ है, मर चुकी हैं। तो ये जो है किस वजह से हुआ, पानी की गंदगी की वजह से हुआ। एनिमल्स और जो बाकी अशरात हैं ना जो समुंदर में या जो पानी में रहते हैं, इवन ह्यूमन बीइंग के लिए भी वो पानी जहर बनता जा रहा है, क्योंकि कोई भी वेस्ट है ना, कोई केमिकल है ज़ायाशुदा, वो आके दरिया में बहा दिया जाता है ताकि वो ये जो है उसको ज़ाया कर दिया जाता है। तो क्या है, ये सब का सब जो है हमारे लिए मौत की तरफ हमें लेकर जा रहा है, जिसके लिए हमें जो है बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, जो कि हम नहीं करते और हम अपना पानी को मुसलसल पोल्यूट करते जा रहे हैं। हम इवन कहीं घूमने भी जाएंगे ना, कोई भी गंद होगा तो वो पानी के अंदर हमने फेंक देना है, सब करते हैं ऐसे। तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, फैक्ट्रीज रिलीज हार्मफुल गैसेस एंड केमिकल्स into the air. These gases are poisonous. अब फैक्ट्रीज क्या कर रही हैं, ये देखो फैक्ट्रीज में से ये धुएं, अक्सर आपने ये वाह की फैक्ट्रीज में से भी इस तरह के धुएं निकलते देखे होंगे। तो ये सारी गैसेस हैं जो कि पॉइजनस है, जहरीली है और हार्मफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए। पीपल हु स्मोक आर पोल्यूटिंग द एटमोसफेयर टू। ये जो सिगरेट पीते हैं लोग, जो स्मोकिंग करते हैं, एक तो अपना नुकसान करते हैं, दूसरा एटमोसफेयर को भी बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर देते हैं। नॉट ओनली आर दे हार्मिंग देमसेल्फ, जो लिखा है यहाँ पर, ये ना सिर्फ अपने आप को बट दे आर आल्सो हार्मिंग दोज हु आर इनहेलिंग द स्मोक। किसी बंदे ने कहीं पे जाके मतलब अब सिगरेट स्मोकिंग कर ली, ठीक है, अब वो जब धुआं छूटेगा, धुआं वहाँ पर होगा, तो क्या वो धुआं हवा में फैलेगा, तो वहाँ पे खड़ा हुआ कोई और बंदा अगर उस धुएं को इनहेल करेगा तो उसके जो है फेफड़ों तक भी वो धुआं चला जाएगा। तो क्या है, ना सिर्फ वो बंदा जो सिगरेट पीता है अपना नुकसान करता है, बाकी बल्कि के तमाम बाकी उन लोगों का भी जो उसके करीबी हैं, जो उसके साथ रह रहे हैं, क्योंकि वो धुआं वो भी इनहेल कर रहे हैं। अब वो इस तरह से जो है पोल्यूशन की वजह है। व्हीकल्स आल्सो रिलीज गैस इनटू द एयर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया थोड़ी सी देर पहले कि इस तरह से जो गाड़ियों में से धुआं निकल रहा होता है बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर का गंदी से स्मेल वाला, वो भी हमारी एयर को किस तरह से पोल्यूट कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है और वो हवा में शामिल हो जाता है। स्प्रे कैन्स, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड सम अदर इक्विपमेंट्स कंटेन CFC। अब ये जो CFC है ना, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, ये गैस अब बच्चों क्या काम देती है, थोड़ा सा इसको सुन लीजिए कि ये गैस क्या काम, ये आपकी गैस है ना, इसको नियोन गैस भी कहते हैं। ये गैस आप अगर आपको मैं कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, किसी के घर AC है, किसी के घर नहीं है, लेकिन फ्रिज तो सबके घर है ना, रेफ्रिजरेटर तो सबके घर है, परफ्यूम्स भी सबने यूज़ किए होंगे। चलो किसी ने नहीं भी अगर किए तो रेफ्रिजरेटर सबके घर है। उसमें जो आपका फ्रीज़र वाला हिस्सा होता है, ठीक है, चलो फ्रिज भी ठंडा होता है, लेकिन जो फ्रीज़र वाला हिस्सा उसको एकदम से खोलो, एकदम से गैस सी जो बाहर आती है, एक ठंडी हवा बाहर आती है, ठीक है, एकदम से आपके फेस को वो ठंडी हवा लगती है, वो गैस आपके फेस के साथ टच होती है ना, तो वो गैस जो ठंडी सी फ्रीज़र में से निकल रही होती है उसको कहते हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, और उसको नियोन गैस भी कहते हैं। वो वहाँ से निकल के कहाँ जाती है, ज़रा कभी सोचा है आपने कि वो गैस वहाँ से निकल तो नहीं है, लेकिन आगे से वो हवा में शामिल होती जा रही है। वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल गैस है स्टूडेंट्स, और वो गैस हमारी ओजोन लेयर तक को डिस्ट्रॉय कर रही है। दिस गैस व्हेन रिलीज्ड इनटू द एयर डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर व्हिच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ सन। ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, वो हमें सन की हार्मफुल रेज से बचाती है। सन की रेज इतनी तेज़ है ना, इतनी तेज़ है, अगर वो डायरेक्ट ज़मीन पे पड़े तो ज़मीन एक सेकंड में तबाह हो जाए, जल के राख हो जाए, हम इंसान जल जाए, हम सूरज में निकल ही ना सकें। हम जो ये बैठ जाते हैं सूरज में, या हम लोग जो कर लेते हैं उसको, वो कैसे हम लोग उसको मैनेज कर लेते हैं कि ये ओजोन लेयर है जो कि उसको एक शील्ड का काम देती है। उस ओजोन लेयर से आके सूरज की रेस टकराती हैं और वहाँ आके वो थोड़ी कम प्रेशर होकर तो फिर वो अर्थ तक आती हैं। तो ये जो आपकी CFC गैस है या नियोन गैस है जो कि आपके परफ्यूम्स, ACs और रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में पाई जाती है, ये गैस हमारे जो है ना उसको ओजोन लेयर को ख़त्म कर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है हमारी अर्थ के लिए। और हमारी अर्थ
जो है ना वो तबाह तक हो सकती है। सो क्लास आज हमने जो है पेज नंबर 64 तक ही रीडिंग करनी थी और इंशाल्लाह बाकी का जो चैप्टर है वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। अब आप ज़रा एक्सरसाइज पर आएँ। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वाई शुड वी स्टॉप द पीपल वी केयर अबाउट फ्रॉम स्मोकिंग। अब हम लोगों को ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया गया है स्टूडेंट्स, अपने नोट्स से ज़रा देखें। तो इसमें आपको पूछा गया है जी वाई शुड वी स्टॉप द पीपल, हमें क्यों उन लोगों को रोकना चाहिए। वी केयर अबाउट फ्रॉम स्मोकिंग, जो कि स्मोकिंग करते हैं हम उनको क्यों रोकना चाहिए। पीपल हु स्मोक आर पोल्यूटिंग द एटमोसफियर टू, पीपल जो है ना जो कि लोग जो कि स्मोकिंग करते हैं वो एटमोसफियर को तो हार्म कर रहे हैं, एटमोसफियर को तो वो पोल्यूट कर ही रहे हैं। नॉट ओनली आर दे हार्मिंग देम सेल्फ, ना सिर्फ वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं बट दे आर आल्सो हार्मिंग, बल्कि वो उन लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं दोज हु आर इनहेलिंग द स्मोक, जो वो उस स्मोक को इनहेल कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 इज वाई वॉज पोल्यूशन नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम इन द पास्ट। अब पोल्यूशन जो थी अभी भी है, पास्ट में भी थी। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया ना कि पोल्यूशन पुराने ज़मानों में भी थी, अभी इस ज़माने में भी है, लेकिन ये कोई जो है एज सच अभी पैदा होने वाला मसला नहीं है। लेकिन पुराने ज़माने में वो हार्मफुल क्यों नहीं थी, क्योंकि आज पोल्यूशन जो है ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं। पुराने ज़माने में क्या था, पुराने ज़माने में जगह बहुत ज़्यादा होती थी। अब आपको यही आंसर लिखा हुआ है, पोल्यूशन वाज नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम इन द पास्ट बिकॉज, प्रॉब्लम क्यों नहीं था सीरियस, देयर वॉज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस थी। Then further the things polluting the atmosphere were very few like human waste and debris। और जो पुराने ज़माने थे उनमें ये कोई व्हीकल्स नहीं थे, यानी कि आपकी गाड़ियाँ कार्स वगैरह इनके धुएँ तो नहीं थे, फैक्ट्रीज नहीं थी, इनका धुआं नहीं था। इसके अलावा इस तरह का जो गार्बेज है जो आज है वो उस ज़माने में नहीं था। ठीक है बच्चों, तो इस वजह से जो है स्मोक भी नहीं था, यानी कि ये स्मोकिंग सिगरेट वगैरह भी नहीं थे। तो इस वजह से ही सिर्फ पुराने ज़मानों में जो है ना, यानी कि जो एंशियंट टाइम था उसमें इतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 3 है वाई आर द सिटीज़ बिकमिंग ओवर क्राउडेड। अब सिटीज़ जो है वो ओवर क्राउडेड क्यों हैं, ये भी आपने अभी अभी लेक्चर में सुना, क्योंकि लोग विलेजेस की तरफ से मूव ऑन करके सिटीज़ की तरफ आ रहे हैं काम की तलाश में। मैनी पीपल लीव देयर विलेजेस, बहुत सारे लोग विलेजेस को लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, टू लुक फॉर वर्क इन द सिटीज़, क्यों, शहरों में काम की तलाश के लिए। 10 सिटीज़ आर बिकमिंग ओवर क्राउडेड, और इसलिए सिटीज़ जो हैं वो ओवर क्राउडेड होती जा रही हैं। सो क्लास आज के लेक्चर में आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ही पढ़ना है, उसको अपनी कॉपीज़ पर आपने लिखना है और स्टूडेंट्स इसको काइंडली याद करके आइएगा, अच्छे से समझ के और इसको याद करके आइएगा। ओके क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।